हाँ जी बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास 10 में अलजेब्रा का ये चैप्टर है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, उसके बाद लीनियर और बैक टू बैक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 आता है। ये चैप्टर अगर आप देखेंगे, ये चैप्टर आपको 10th से स्टार्ट होता है और ये 11th और 12th तक चलता है। इस चैप्टर के जो 3 मेजर कंपोनेंट हैं, सबसे पहले हमें क्या समझना होगा कि सीक्वेंस क्या होती है। सीक्वेंस समझने के लिए मैंने कुछ आपके सामने नंबर्स लेके आया हूँ, 5, 11, 17, 23। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप नोटिस करेंगे 6 प्लस हो रहा है, फिर 6 प्लस हो रहा है, फिर 6 प्लस हो रहा है। इसका मतलब ये जो नंबर्स हैं ये किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। 6, 12, 24, 48। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे, एवरी टाइम वी आर मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय 2। यहाँ पे आप देखेंगे क्या हो रहा है, हर बार यहाँ पे 2 माइनस होता जा रहा है, तो एवरी टाइम 2 इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड। यहाँ पे अगर आप देखेंगे न्यूमरेटर में एक डिफरेंट पैटर्न चल रहा है और डिनोमिनेटर में एक डिफरेंट पैटर्न चल रहा है। न्यूमरेटर में अगर आप नोटिस करेंगे ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, या आप ये समझ सकते हैं कि 2 की पावर बन रही है। यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 4। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो 3 की पावर बन रही है, 3 रेज़ टू पावर 1, 3 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 3, 3 रेज़ टू पावर 4 एंड सो ऑन। तो इस तरह के हज़ारों लाखों सीक्वेंसेस पैटर्न आप बना सकते हैं। कई बार तो ऐसे पैटर्न भी आते हैं, स्क्वायर नंबर के पैटर्न हैं, क्यूब नंबर्स के पैटर्न हैं। तो जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, जैसे आप एनटीएससी के पेपर के लिए प्रिपेयर करते हैं या कोई भी किसी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें जो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं वो ज़रूर आते हैं। और उनमें क्या होता है कि जैसे बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइप का पैटर्न दिया होता है। जैसे मैं अगर आपके सामने डिस्कस करूँ 5, 10, 17, 26 एंड सो ऑन। तो अगर आप इस तरह के पैटर्न को देखेंगे तो 5 के बाद 10 आया, 10 के बाद 17 आया और 17 के बाद 26 आया। तो यहाँ पे हमें पैटर्न को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट अभ्यास के साथ, प्रैक्टिस के साथ छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जिससे काम बन जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, 2 स्क्वायर प्लस 1। अगर आप इसको देखेंगे ये क्या है, 3 स्क्वायर प्लस 1। इसको आप देखेंगे 4 स्क्वायर प्लस 1। ये क्या है, 5 स्क्वायर प्लस 1। प्लस 1 करके बन सकते हैं, प्लस 2 करके बन सकते हैं, माइनस 1 करके बन सकते हैं, माइनस 2 करके। तो किसी तरह से भी पैटर्न बन जाते हैं, बट हमें इतने कॉम्प्लेक्स पैटर्न नहीं समझने। तो सीक्वेंस के अंदर जो हमारी डिस्कशन का पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सीक्वेंस होता क्या है, इसकी पहले फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। सीक्वेंस इज अ सिस्टमैटिकल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू गिवन रूल इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। तो किसी स्पेसिफिक अरेंजमेंट में, अरेंजमेंट का मतलब या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। तो जब किसी अरेंजमेंट में नंबर को लिखते हैं और विद किसी सर्टेन रूल के, रूल का मतलब क्या हो सकता है, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर करके +1 कर सकते हैं, स्क्वायर करके -1 कर सकते हैं, स्क्वायर करके +2 कर सकते हैं, -2 कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं, और देयर आर मैनी मैनी इनफाइनाइट पैटर्न्स विच कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो सीक्वेंस बेसिकली क्या है, एक सिस्टमेटिकल अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे कुछ नंबर है हमारे पास, यहाँ पे देखेंगे 5, 6, 7, 8, 9। एवरी टाइम वी आर एडिंग 1 इनटू इट टू ऑब्टेन द नेक्स्ट नंबर। 7, 10, 7, 4, 1, -2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हर बार क्या हो रहा है, 3 माइनस होता जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे ये स्क्वायर नंबर्स हैं, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। तो इसका पैटर्न मैंने जनरली n स्क्वायर लिख दिया। एक क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, and the general way of writing this sequence is n cube. 3, 6, 12, 24, 48. Every time 2 is being multiplied. Here every time is 2 is being multiplied, or you can write it has power of 2, 2 raised to power n, and n can be a positive integer. तो 2 की पावर 1 से ही स्टार्ट होगा, तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल। तो इस तरह के जो पैटर्न होते हैं उनको हम मैथ्स में सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सीक्वेंस दो प्रकार के होते हैं, आमतौर पर माना जाता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट का मतलब बहुत सिंपल है कि जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो डेफिनेट हों, 10 टर्म्स हों, 20 टर्म्स हों, 30 टर्म्स हों, 40 टर्म्स हों, तो उसको हम बोलेंगे फाइनाइट सीक्वेंस। और ऐसी सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स का कोई अता पता नहीं है, इनफाइनाइट टर्म्स हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 3, 7, 17, 24, 31, उसके बाद डॉट 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 लगा हुआ है। इससे क्या पता चलता है कि ये इनफाइनाइटली इस तरफ बढ़ती जा रही है और कहाँ जाके रुकेगी हमें इसके बारे में नहीं पता।
तो फाइनाइट सीक्वेंस का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स डेफिनेट होंगे, बट इनफाइनाइट सीक्वेंस का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स का कोई अता पता नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सीरीज, ये भी आपको पता होना चाहिए, कोई बहुत टेक्निकल टर्म नहीं है। जैसे ही आपके पास कोई सीक्वेंस है, सीक्वेंस के नंबर्स को हम जनरली किसके साथ लिखते हैं बच्चों? अगर आप यहाँ पे देखेंगे सीक्वेंस के नंबर को जनरली वी सेपरेट बाय कॉमास। तो अगर हम इन कॉमा की जगह उन सबका सम निकालना हो तो हम क्या करेंगे? कॉमा की जगह पे क्या डाल देंगे? सारे सिंबल प्लस के साथ रिप्लेस हो जाएंगे। तो किसी भी सीक्वेंस में कॉमा की जगह जब प्लस लग जाएं, आप सम करने लगे हैं, तो आपको सारे प्लस लिखने पड़ेंगे। तो जैसे ही आपने प्लस लिखे, उसको हम सीक्वेंस से सीरीज में कन्वर्ट कर देंगे। सीक्वेंस में कॉमास होते हैं और सीरीज में हमें प्लस डालना पड़ता है। तो जब हम सबको ऐड करने लगते हैं तो ये 1 + 2 + 3 + ब्ला 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 ये सारा चलता जा रहा है। इसका मतलब हम ये जो सीक्वेंस यहाँ पे प्लस के साथ लिखी हुई है, इसको हम क्या मानेंगे? इसको हम कहेंगे सीरीज। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? इसको हम कहेंगे सीरीज। क्लियर? तो ये तो हो गई सीरीज। आगे चलते हैं। अब मोटे तौर पे जो हमें सीक्वेंसेस पढ़नी है क्लास 10, 11 और 12 में, ठीक है, तो आप 3 तरह की सीक्वेंस पढ़ेंगे। पहली सीक्वेंस है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरी सीक्वेंस है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और तीसरी सीक्वेंस है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। 10th क्लास में हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर ही रहेगा। हम जीपी और एचपी में नहीं जाएंगे। हाँ, कुछ कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए प्रिपेयर करेंगे आने वाले टाइम में, तो मैं आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन का भी एक बेसिक आइडिया दे दूंगा, ताकि आप जब 11th-12th में जाएं तो आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो हमारा मेन फोकस इसके ऊपर रहेगा, बट मैं सिर्फ आपको आइडिया देना चाहता हूं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को देखेंगे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है एपी। इसका जो एब्रीविएशन है हम यूज करते हैं ए और पी के लिए एपी, ठीक है, मोस्टली हम यही बोलते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि हर बार एक फिक्स नंबर प्लस होता है। हर बार एक फिक्स नंबर प्लस होता है तो अगला नंबर आता है। फिक्स नंबर क्या हो सकता है? एनी रियल नंबर, वो काउंटिंग नंबर भी हो सकता है, वो होल नंबर भी हो सकता है, मतलब जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, रैशनल हो सकते हैं, इर्रेशनल हो सकते हैं, जो चाहे वो ऐड करो। तो जब एक फिक्स नंबर को हर बार ऐड करने से एक सीक्वेंस बनती है, ऐसी सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको एपी बोलते हैं। ठीक है, पहली बात, आगे डिस्कस करेंगे इसको। दूसरा है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अरिथमेटिक में हम प्लस करते थे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब एवरी टाइम अ फिक्स नंबर इज बीइंग मल्टीप्लाइड। तो फर्स्ट नंबर 3 में 2 मल्टीप्लाई करा 6 में 2 मल्टीप्लाई करा 12 में 2 मल्टीप्लाई करा 24 एंड ब्ला 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 टिल इनफाइनाइट चलता जा रहा है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब अ फिक्स नंबर इज बीइंग मल्टीप्लाइड टू अ नंबर टू गेट द नेक्स्ट नंबर। हर बार नेक्स्ट नंबर आता जाएगा, फिक्स नंबर मल्टीप्लाई करना है। बेसिक आइडिया दे रहा हूं आपको। हार्मोनिक प्रोग्रेशन जिसको हम एचपी बोलते हैं, एचपी में क्या होता है? एक ऐसी सीक्वेंस, ये थोड़ा ध्यान से सुनना, ऐसी सीक्वेंस, ये वाली जो टर्म्स यहां पे हैं हमारे पास, ऐसी सीक्वेंस जिनको रेसिप्रोकल करें, जिसकी टर्म्स को रेसिप्रोकल करें और रेसिप्रोकल करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो किस में है? एपी में है। ऐसी सीक्वेंस जिसकी टर्म्स को रेसिप्रोकेट करें और जो रेसिप्रोकेट करने के बाद रिजल्ट आएगा वो एपी में है, तो इसका मतलब ऐसी सीक्वेंस को बोला जाएगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। आप समझ पा रहे हैं? किसी भी सीक्वेंस में इस तरह का पैटर्न हो कि उसकी अगर सारी टर्म्स को, अगर हम उसकी टर्म्स को क्या करें? रेसिप्रोकेट करें, तो 1/5 का रेसिप्रोक 5, 1/8 का रेसिप्रोकल 8, 1/11 का रेसिप्रोकल 11 एंड 1/14 का रेसिप्रोकल 14। तो ये 5, 8, 11 एंड 14, 5 में 3 प्लस करा, 8 + 3, 11 + 3 एंड सो ऑन। क्योंकि इसके रेसिप्रोकल जो होंगे वो रेसिप्रोकल टर्म्स के रेसिप्रोकल मिलके एक एपी फॉर्म करते हैं, इसलिए इस मेन सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। बट हमारा फोकस किसके ऊपर रहेगा इस बार? सिर्फ और सिर्फ एपी के ऊपर रहेगा। एपी से स्टार्ट करते हैं, आगे चलकर फिर मैं आपको जीपी और एचपी के भी कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। हाँ जी, एपी हमने अभी डिस्कस करा है, एक बार आप चाहे तो फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। नंबर्स आर सेड टू बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन व्हेन ईच वन एक्सेप्ट द फर्स्ट
इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ कांस्टेंट टू द प्रीवियस नंबर। तो इसका मतलब बड़ा सिंपल है, नेक्स्ट टर्म इज obtained by adding a fixed number। next term is obtained by adding a fixed number। अब मैटर ऑफ इंटरेक्शन ये है कि वो फिक्स नंबर क्या हो सकता है। वो फिक्स नंबर कुछ भी हो सकता है। जो आप नंबर यहां पे ऐड करने की बात कर रहे हैं वो आपके नंबर मतलब नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, होल नंबर हो सकते हैं। 5 प्लस कर दीजिए, हर बार 5 प्लस होता जाएगा। 0 प्लस कर दीजिए, इंटीजर्स नेगेटिव नंबर्स को प्लस कर सकते हैं। उसके बाद आप फ्रैक्शंस हो सकते हैं, हर बार 1/2 प्लस कर दीजिए। कोई नंबर है आपके पास 1, उसमें आप हाफ प्लस करते जाइए, तो जो नेक्स्ट नंबर आएगा तो और उससे अगला नंबर आएगा, जब आप तीनों सारे नंबर्स को देखेंगे तो वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेंगे, क्योंकि हर बार एक फिक्स नंबर प्लस होना चाहिए और फिक्स नंबर कोई भी हो सकता है। फ्रैक्शन, उसके बाद आप चाहें तो नेगेटिव रैशनल नंबर भी ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो इर्रेशनल नंबर भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए आपको एक फर्स्ट टर्म चाहिए, उसमें कोई भी फिक्स नंबर प्लस करते जाइए, तो जो सीक्वेंस हमारे पास बनेगी उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। और शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम क्या है बच्चों? एपी। ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से मैंने कुछ एग्जाम्पल ही हैं, फटाफट इनको एनालाइज कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या है। तो 1 2 3 4 हर बार देखिए मैंने यहाँ पे एनालाइज किया हुआ है, इसको 1 प्लस हो रहा है। अगर 1 प्लस हो रहा है हर बार तो ये एक एग्जाम्पल है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी की। 100 70 40 10, हाँ इसमें आप याद रखिएगा एपी जो है वो इंक्रीजिंग भी हो सकती है और एपी डिक्रीजिंग भी हो सकती है। अगर एपी इंक्रीज हो रही है, असेंडिंग ऑर्डर में है, पहले छोटा नंबर है फिर उसके बाद बड़ा नंबर आ रहा है, इसका मतलब जो नंबर आप ऐड कर रहे हैं वो पॉजिटिव है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर एपी इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब जो नंबर आप हर बार ऐड कर रहे हैं वो पॉजिटिव है। मगर अगर एपी आपकी डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब द नंबर विच इज बीइंग एडेड एवरी टाइम दैट नंबर इज -1। तो अगर छोटी हो रही है तो नेगेटिव होगी। तो 100 से 70 जा रहे हैं, इसका मतलब हमने प्लस का -30 ऐड किया, -30 ऐड किया, फिर से हमने -30 ऐड किया एंड फिर से -30 ऐड किया। तो इसका मतलब ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एग्जाम्पल मानी जाएगी। -3 -2 -1 एंड सो ऑन। यहाँ पे एपी इंक्रीज हो रही है क्योंकि जैसे जैसे नंबर्स छोटे होते हैं नेगेटिव साइन के साथ उनकी वैल्यू बड़ी होती जाती है। आप नंबर लाइन को एनालाइज करिए, तो -3, फिर इसमें +1 किया -2, फिर इसमें +1 किया -1, फिर इसमें +1 किया 0, फिर इसमें +1 किया तो 1 आएगा एंड सो ऑन। अब आपके मन में शायद ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम कैसे फाइंड करेंगे कि इसका जो क्या नंबर ऐड हो रहा है, फर्स्ट टर्म कैसे निकालनी है, वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। सिर्फ आप बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए आप कॉन्सेप्ट के लिए। यहाँ पे देखेंगे 3 3 3 3। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे तो कुछ ऐड ही नहीं हो रहा। कुछ ऐड क्यों नहीं हो रहा? 3 में 0 प्लस हो रहा है हर बार। तो अगर हम 0 भी प्लस करते हैं, 0 भी तो एक रियल नंबर ही है, तो 0 प्लस कर रहे हैं, इसका मतलब 3 + 0 3 + 0 3 + 0 फिर से 3 आएगा और इसको भी हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मानेंगे। नेक्स्ट -1.0 -1.5 -2.0 -2.5। तो इसमें आप देखेंगे हर बार क्या हो रहा है आपका 0.5 जो है वो -0.5, सॉरी यहाँ पे -0.5 प्लस होता जा रहा है। तो -1 उसके बाद -0.5 प्लस करेंगे तो आपके पास हर बार जो है आंसर आपका -1.5 फिर -2.0 -2.5 एंड सो ऑन आता जाएगा। तो हर बार एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है। फिक्स नंबर ऐड होने का मतलब हम कह सकते हैं कि वो जो सीक्वेंस है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेगी। आई होप एपी आप क्लैरिटी होगी एपी क्या होती है। आगे आते हैं। एपी में जो चीजें समझने के लिए हैं, सबसे पहले हम इनको बोलते क्या है, हाउ डू वी कॉल द कंपोनेंट्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है टर्म। व्हाट डू वी मीन बाय टर्म? यहां पे मेरे पास बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4। इसको हम मेंबर्स ऑफ एपी भी बोल सकते हैं, बट ज्यादा प्रिसाइज वे में अगर हम देखें तो हम इसको टर्म्स बोलते हैं। तो दीज नंबर्स ऑफ अ सीक्वेंस आर ऑलवेज कॉल्ड
टर्म, ठीक है। तो इसका मतलब अगर टर्म्स की बात करें तो ये जो 1 है ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो इसका मतलब ये सारी को टर्म्स बोलेंगे, यही हमने डिस्कस करना है। आप साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा अपने। एवरी नंबर इन एपी इज कॉल्ड अ टर्म, ठीक है। ये हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया, सिंपल बात है। 5, 7, 9, 11, 13, तो इसकी फर्स्ट टर्म जो है, और टर्म्स को हम डिनोट किसके साथ करते हैं, ए के साथ डिनोट करते हैं। अगर वो फर्स्ट टर्म है तो हम उसको बोलते हैं A1, अगर वो सेकंड टर्म है इसका मतलब हम उसको A2 बोलते हैं। लेट करने का फायदा ये होता है कि जब हमने मैथमेटिकल अलजेब्रिक को सॉल्व करना है तो उसमें हम इंग्लिश वर्ड तो यूज नहीं कर सकते ना, तो इसलिए हमें राइटिंग नोटेशन चाहिए जिसको हम अलजेब्रा में ऐड सब्ट्रैक्ट करने के फॉर्मेट में यूज कर पाए। तो यहाँ पे 5, फर्स्ट टर्म क्या है 5, तो A1 इक्वल टू 5। सेकेंड टर्म यहाँ पे क्या है बच्चों 7, तो सेकेंड टर्म इंग्लिश में लिखेंगे, और अगर मैथ्स में लिखना हो तो क्या लिखेंगे इसको, A2 इज 7। थर्ड टर्म क्या है यहाँ पे अगर आप देखेंगे 9, तो थर्ड टर्म इज A3, थर्ड टर्म A3 इक्वल टू 9। फोर्थ टर्म कौन सी है यहाँ पे 11, तो फोर्थ टर्म इज A4 इक्वल्स टू 11, करेक्ट। तो फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4, फिफ्थ टर्म A5, सिक्स्थ टर्म A6। और अगर ये आगे चलता जाए, नोटिस करिएगा, अगर ये आगे चलता जाए, बहुत सारी इनफाइनाइट टर्म्स हैं और मुझे यहां पे कोई टर्म देखनी है, नोटिस करिएगा यहां पे कोई टर्म है, मुझे उसका सीट नंबर नहीं पता। ये 1, 2, 3, 4 क्या है, आप इनको सीट नंबर मान सकते हैं। तो 5 का सीट नंबर 1 है, 7 का सीट नंबर 2 है, 9 का सीट नंबर 3 है, उसके बाद 11 का सीट नंबर 4 है, 13 का सीट नंबर 5 है। तो यहाँ पे कोई नंबर है, मुझे उसका सीट नंबर नहीं पता, तो हम मैथ्स में क्या करते होते हैं, इफ वी आर मिसिंग विद समवन तो हम उसको लेट कर लेते हैं। तो मान लें कि अगर इस नंबर का जो सीट नंबर है वो n है, यहाँ पे कोई नंबर है, इस नंबर का सीट नंबर n है। अगर सीट नंबर 5 है तो हमने उसको फिफ्थ टर्म बोला, अगर सीट नंबर 4 है तो हमने उसको फोर्थ टर्म बोला, अगर सीट नंबर 3 है तो हमने उसको थर्ड टर्म बोला, सीट नंबर 2 है तो वी कॉल इट एज सेकेंड टर्म। बट अगर सीट नंबर n है तो हम उसको मैथ्स में क्या बोलेंगे, एक तो लिखेंगे nth टर्म। तो अगर थर्ड टर्म है तो हम उसको A3 लिख रहे हैं, फोर्थ टर्म है उसको A4 लिख रहे हैं, सेकंड टर्म है उसको A2 लिख रहे हैं, nth टर्म है तो उसको हमें क्या लिखना पड़ेगा, फिर an लिखना पड़ेगा। बोलेंगे इसको nth टर्म बट लिखेंगे इसको क्या, an। तो अगर सेवंथ टर्म है तो A7, टर्म का सीट नंबर ही नहीं पता तो हम क्या बोलेंगे उसको nth टर्म, ठीक है। तो ये बात भी आप साथ में नोट कर लीजिएगा, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी इस पैटर्न के साथ। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि फर्स्ट टर्म जो है उसको हम A1 लिखते हैं, अगर हम A के साथ 1 ना भी लिखें तो भी चलेगा। इन जनरल वे हम ये मान के चलते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके साथ ही हमारा चैप्टर चलेगा आगे। तो फर्स्ट टर्म को हम A बोलते हैं, ठीक है। AP में फर्स्ट टर्म इज गिवन बाय A। तो अगर आपने ये चैप्टर किया हुआ है तो हो सकता है लेक्चर आपके लिए बोरिंग है, बट अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको बहुत मजा आने वाला है, ओके। चलिए, तो ये तो हो गई टर्म्स को क्या कहते हैं, और फर्स्ट टर्म को हम A लेट करते हैं हमेशा। उसके बाद हर बार एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, तो यहां पे हमने देखा कि हर बार क्या ऐड हो रहा है, यहाँ पे 5, 5, फिर 7, देन 9, देन 11, देन 13, हर बार 2 प्लस होता जा रहा है। तो ये जो नंबर ऐड हो रहा है, द फिक्स नंबर बीइंग एडेड, इस नंबर का नाम हमने क्या रखा हुआ है, वी कॉल इट एज कॉमन डिफरेंस। वी कॉल इट एज कॉमन डिफरेंस एंड वी डिनोट दैट नंबर बाय डी, स्मॉल डी, ठीक है। हम उस नंबर को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो फर्स्ट टर्म को हमने A मान लिया और कॉमन डिफरेंस को D मान लिया। अब बात यह है कि हम ऐड कर रहे थे तो उसको डिफरेंस क्यों बोलते हैं, यार ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इस सीक्वेंस को देखेंगे 5, 7, 9, 11, 13, तो अंडरस्टूड है 5 में कुछ प्लस किया 7 आया, 7 में कुछ प्लस किया 9 आया, 9 में कुछ प्लस किया 11 आया, एंड सो ऑन, ठीक है। तो क्या ऐड किया, अगर हमें इसको फाइंड आउट करना हो तो हमारा रास्ता क्या होगा। आप कह रहे हैं सर साफ पता लग रहा है यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है हर बार, बट हर बार इतने जो सोफिस्टिकेटेड नंबर आपके सामने नहीं आएंगे। अगर कोई फ्रैक्शन, डेसिमल, इरेशनल नंबर की फॉर्म में आ जाए तो मतलब
देखते ही आपको निकालने के लिए थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। तो उसके लिए आपके पास कोई मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे आप पता कर पाएं कि यहां पे ऐड क्या हो रहा है हर बार। बड़ा सिंपल फंडा है। जो सक्सीडिंग नंबर है उसमें से पीछे वाला नंबर माइनस कर दो, 7 में से 5 माइनस कर दो, क्योंकि 5 में कुछ ऐड करके 7 आया ना, तो क्या ऐड करके आया, 7 में से 5 को माइनस करोगे आपके पास रिजल्ट कितना आएगा, 2। तो इसका मतलब 2 प्लस हो रहा है। कहीं से भी उठा लीजिए, 9 माइनस 7 करेंगे तो 2, 11 माइनस 9 करेंगे फिर से 2 आएगा, और 13 माइनस 11 करेंगे फिर से 2 आएगा। तो इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस है उसको डिफरेंस इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द प्रीसीडिंग टर्म फ्रॉम द सक्सीडिंग टर्म। आगे वाली टर्म में से बिल्कुल उसके साथ वाली पीछे वाली टर्म माइनस कर दीजिए, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वही नंबर हम इसमें ऐड कर रहे थे, इसीलिए क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट करके उसको अचीव किया है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। कॉमन इसलिए क्योंकि हर जगह पे डिफरेंस जो है वो 2 ही आएगा। तो इंपॉर्टेंट बात समझने वाली क्या थी, ये 2 बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट टर्म को हम ए के नाम से जानते हैं, और उनके बीच में जो फिक्स नंबर ऐड हो रहा है उसको कॉमन डिफरेंस बोला जाता है, और उसको हम डी से जानते हैं। अब कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए जरूर नोट करिएगा अपने पास, फाइंडिंग कॉमन डिफरेंस, इसको लिखने का तरीका यही बनेगा, a2 माइनस a1, यानी कि किसी भी टर्म को उठाओ, सेकंड टर्म में से पहली टर्म माइनस कर दो, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, आपके पास कॉमन डिफरेंस। a3 माइनस a2 कर लो, क्योंकि कॉमन है तो हर जगह ही तो सेम होगा, हर बार फिक्स नंबर ही तो ऐड हो रहा है। या आप a4 माइनस a3 कर लो। तो इन जनरल वे सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग अगर आप निकालते हैं तो आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो जैसे एग्जांपल है यहाँ पे -3, 0, फिर 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12। तो यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स हैं जो सीक्वेंस बन रही है, तो मुझे कॉमन डिफरेंस अगर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग, आगे वाले में से पीछे वाला माइनस कर दूंगा। तो 0 में से माइनस करना है मुझे -3। तो याद रखिएगा, इसको शॉर्टकट ही अपना लीजिए कि अगर आप किसी नंबर में से नेगेटिव नंबर को माइनस कर रहे हैं तो लॉजिकली आप क्या कर रहे हैं, वहां पे प्लस कर रहे हैं। तो 0 माइनस -3 मतलब 0 प्लस 3, और 0 प्लस 3 कितना आएगा, 3। इसका मतलब इस सीक्वेंस में जो डी है वो 3 है, या आप ये बोल सकते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 है इस एपी के लिए, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। ओके, तो आपको अब सीख लिया हमने कि टर्म्स को कैसे डिनोट करते हैं। nth टर्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आगे काम आने वाला है। nth टर्म कैसे लिखते हैं हम, कोई टर्म अगर मिसिंग हो उसकी सीट नंबर को n मान लें तो उस टर्म को बोला जाएगा nth टर्म, ठीक है। और फर्स्ट टर्म को a मानते हैं, कॉमन डिफरेंस को d मानते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं, सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग को माइनस करके, और एपी कैसे फॉर्म करते हैं। नाउ इसको नोट करिए, फॉर्मेशन ऑफ एपी। तो एपी बनाना बड़ा सिंपल है। सबसे पहले आपके पास फर्स्ट टर्म होना चाहिए, फर्स्ट टर्म होना चाहिए। फर्स्ट टर्म नहीं होगा तो आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ, आपको आगे सवाल आएंगे जिसमें फर्स्ट टर्म आपको गिवन नहीं होगा, बट आपको पहले फर्स्ट टर्म निकालना पड़ेगा, फिर वो मेथड आगे देखेंगे कैसे मैनेज करना है उसको। तो फॉर्मेशन निकालने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ एपी बनाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, वी नीड 2 थिंग्स। हमारे पास 2 चीजें होनी चाहिए। एक क्या चाहिए, ए फर्स्ट टर्म और डी कॉमन डिफरेंस। अगर ये 2 चीजें आपके पास हैं तो आप मान लीजिए यू आर किंग ऑफ एपी, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, सारे मसले हल हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे देखिए, एग्जाम्पल है फर्स्ट टर्म मैंने 5 ली और कॉमन डिफरेंस यहां पे कितना है बच्चों, -3। तो फर्स्ट टर्म 5, फेयर इनफ। सेकंड टर्म कैसे आएगी, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस प्लस कर देंगे। अगर पहली टर्म 5 है, 5 से आगे जाने के लिए 5 में हमें कॉमन डिफरेंस कितना था, -3 प्लस किया तो मेरे पास रिजल्ट आया 2। अब मुझे थर्ड टर्म चाहिए। थर्ड टर्म कैसे आएगी, सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस प्लस कर देंगे। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 5, 2 आ गया। अब आपको अगला नंबर चाहिए, तो हर बार यहां पे क्या ऐड कर रहे हैं आप, -3, और यहां पे भी क्या ऐड करेंगे आप, -3। तो 2 में -3 प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, थर्ड टर्म आ जाएगी। थर्ड टर्म कितनी आई है, -1, तो इसका मतलब अगला नंबर आ जाएगा -1। फिर -1 में -3 प्लस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट कितना आया, -4। इसका मतलब फोर्थ टर्म आ जाएगी इसकी -4। और जब भी आपने एपी लिखनी होगी, ये बात नोट रखिएगा, आपको कम से कम 4 टर्म्स लिखनी चाहिए, उसके बाद आप कॉमा के बाद डॉट 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 लगा सकते हैं।
जैसे मैंने यहाँ पे 4 टर्म्स लिखी हैं, 5, 2, -1 एंड -4, उसके बाद मैंने डॉट 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 लगा दिए और AP बन गई। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको दे दिए, फाइंड द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ द AP। तो फिर आपको ये डॉट 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 नहीं लगाने, सिर्फ 6 टर्म्स लिखनी है, उसके बाद स्टॉप एंड राइट द आंसर। ओके, तो जब हमें AP के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम ये मान के चलते हैं कि AP जो है वो इनफाइनाइट है। चलिए आगे देखते हैं। AP बना ली हमने। अब AP बनाने के बाद अगला मसला आता है कि जैसे आपको कोई सीक्वेंस दे रखी है तो आपको चेक आउट करना है, फाइंड आउट करना है कि द गिवन सीक्वेंस इज AP और नॉट। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो AP डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, चेकिंग अ सीक्वेंस फॉर AP। तो 2, 5, 8, 11, 13 एंड सो ऑन। यहां पे आपको क्या करना होगा, कोई भी 2 कंसेक्टिव टर्म्स उठाइए और सक्सीडिंग माइनस प्रोसीडिंग करिए। लॉजिकली कहने का ये मतलब है कि हर जगह पे अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम बोल सकते हैं कि वो AP है। अगर कॉमन डिफरेंस किसी एक में भी आके गलत हो गया, इक्वल ना आया, तो इसका मतलब वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनेगी। लाइकवाइज 2 से 5 जाने में हमने 3 प्लस करे, 5 से 3 जाने में 8 प्लस किया, 8 से 11 जाने में 3 प्लस, एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कितना प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये AP नहीं है। तो सीक्वेंस निकालने का जो, इसको वेरीफाई करने का फॉर्मल लिखने का तरीका होता है वो ऐसे नहीं लिख सकते आप हमारी कंडीशन ये है कि ये सारे के सारे डिफरेंसेस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे 3 आया, फिर 3 आया, फिर 3 आया, और उसके बाद अगला डिफरेंस कितना आ गया, 2। तो इसको लिखने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये कितना है, 3, ये है डिफरेंस 3, ये डिफरेंस भी 3 है, मतलब मैं इक्वल्स टू यहाँ से हटा देता हूँ, और अगला क्या है, A5 माइनस A4। तो 1, 2, 3, 4, 5, A5 का मतलब मैं 13 से बात कर रहा हूँ, A4 का मतलब 11 से। तो 13 माइनस 11 दैट कम्स आउट टू बी 2, 13 माइनस 11। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोई भी किसी भी एक को इक्वेट करके दिखा दो बस, इज नॉट इक्वल टू A5 माइनस A4। ये वाला कॉमन डिफरेंस इस कॉमन डिफरेंस के साथ सेम नहीं है, देयरफॉर द सीक्वेंस इज नॉट एन AP। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी सवाल करेंगे कैसे लिखना उनको डिस्कस करते हैं।